हिमालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। नारद और सनत कुमार जी का संवाद सामवेद की छांदोग्य उपनिषद 7वें अध्याय में जैसा बताया गया था, कल आपको सुनाया गया था, प्रारंभ किया गया था। नारद जी ब्रह्मा जी के तो पुत्र हैं, भगवान विष्णु के पौत्र हैं, और महान विद्वान हैं, योगी हैं। अपने योग बल से सर्व लोकों में निर्विघ्न घूमा करते हैं, बिना रोक टोक। और भगवान के भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, भक्ति शास्त्र के निर्माता हैं, भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा है। परंतु अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए शोकवान है। इनके संवाद से ये जाना जाता है, चाहे कितना बड़ा योगी हो जाए, कितना बड़ा विद्वान हो जाए, कितने ही उत्तम कुल में जन्म ले, परंतु बिना आत्मज्ञान के
शोक सागर से पार नहीं होता। नारद जी कहते हैं मैं शोक सागर में डूब रहा हूं। तो शोक सागर से अपने आप को उद्धार करने के लिए अपने बड़े भाई सनत कुमार जी के पास में गए। विष्णु भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये पहले पैदा भये हैं ब्रह्मा जी से, इसलिए ये बड़े भाई हैं। और ये चारों भाई सदा साथ रहा करते हैं और भगवत तत्व को जानते हैं, ज्ञानी है। और इस उत्तराखंड की भूमि में इच्छा अनुसार घूमते रहते हैं। तो नारद जी इसी आत्मज्ञान की अभिलाषा से कि मैं भी शोक सागर से पार हो जाऊं अपनी आत्मा को जानकर, सनत कुमार जी के पास में गए। मने रीते ज्ञानाद न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान के जीव दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। इन नारद जी के संवाद से पता लग रहा है कितना भी विद्वान हो, कितना भी योगी हो, कितने भी उत्तम कुल में जन्म हो, परंतु आत्मज्ञान बिना सर्व दुखों से, दुखों के सागर संसार से पार नहीं होता है। ये कथा इतिहास यही सिद्ध कर रहा है। नारद जी जब गए सनत कुमार जी की शरण में, शास्त्र रीति से दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना किया, हे भगवान अधि भगवती हो ससाद सनत कुमारम नारदा तम हो आज। नारद जी ने ये प्रार्थना किया कि हे भगवान मुझे ज्ञान दो, मुझे अध्ययन कराओ। सनत कुमार जी बोले यत् तुम वेद तेन मोपसीद ततस्ता ऊर्ध्वं वक्ष्यामि थी। हे नारद जी तुमको कितना ज्ञान है वो हमसे बताओ, उसके आगे हम तुमको बताएं। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा, जैसी आज्ञा, अब मैं जितना जानता हूं आपको बता देता हूं। नारद जी ने कहा ऋग्वेदम भगो अध्याय में, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वणम, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानाम वेदम, पितृयम, राशिम, दैवम, निधिम, वाको वाक्यम, एकायनम, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, छत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्प विद्याम,
देव गंधर्व विद्याम एतद् भगो अध्येमि। हे भगवान, इतना मैंने अध्ययन किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनका जो विस्तार है वेदों का, तो 18 पुराण है, 18 पुराण और 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत। तो उन 18 पुराण और महाभारत का अध्ययन किया है। और जो वेदों के अंग हैं उनका भी अध्ययन किया है। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति खडंगानि। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं। इनका भी मैंने अध्ययन किया है। मैं पितृ विद्या जानता हूँ, उत्पात ज्ञान, देव विद्या जानता हूँ। देवता लोग कब कौन सा उत्पात करेंगे, फिर कैसे उनकी शांति होगी। और भूगर्भ ज्ञानम निधि शास्त्र जानता हूँ। इस भूमि के गर्भ में कहाँ सोना चांदी, कहाँ हीरा लाल जवाहरात गड़े हुए हैं। विद्या के बल से मैं सब जान लेता हूँ। ये पृथ्वी तो रत्न गर्भा है। सारे रत्न, सारा धन इस पृथ्वी के भीतर गड़ा हुआ है। नारद जी कहते हैं उस विद्या को मैं जानता हूँ। तर्क विद्या मैं जानता हूँ और नीति शास्त्र जानता हूँ और यज्ञ आदिकों की विद्या जानता हूँ। देवताओं के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, ये सब मैं जानता हूँ। भूत विद्या जानता हूँ, भूतों को बस में करने की विद्या जानता हूँ, मंत्र जानता हूँ। और क्षत्रियों की विद्या धनुर्वेद जानता हूँ। नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र विद्या जानता हूँ। और सर्पों की विद्या जानता हूँ। नाना जाति के सर्प हैं, उनके नाना जाति के विष हैं। उन सर्पों को कैसे बस में किया जा सकता है और उनकी औषधियाँ क्या हैं, मंत्र क्या हैं। किसी को काट लें तो उनका जहर उतार दिया जाए। उन मणि मंत्र औषधियों को मैं जानता हूँ। गारुड़ी शास्त्र पढ़ा हुआ, उसमें सब सर्पों का और उनके जहरों का और उनके निवारण के उपाय का वर्णन किया गया है, जिससे जहर उतर जाए। तो ये सर्पों की विद्या, देवजन विद्या और देवजन गंधर्वों की विद्या। नृत्य, वाद्य, गीत, ये गंधर्वों की विद्या है। नाचना, गाना और वाद्य बजाना, इसको संगीत कहते हैं। तीनों मिलाकर संगीत होता है। नृत्य, वाद्य, गीत तीनों ही साथ में हो तो संगीत नाम पड़ता है। नारद जी कहते हैं मैं संगीत जानता हूँ। एतद् भगवते में, हे भगवान, इतना मैंने अध्ययन किया है। परंतु सोहम भगवान मंत्र विदेवास्मि नात्मविद। सो हे भगवान, केवल मैं इन मंत्रों का ही जानकार हूँ। अपने स्वरूप, अपनी आत्मा को नहीं जानता हूँ। सोहम भगवान मंत्र विदेवास्मि न आत्मविद। सुतम हेव में भगवत दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद। आप जैसे भगवतदर्शी महापुरुषों से मैंने ऐसा सुना है कि जो आत्मा को जानता है वो शोक सागर से तुरंत ही पार हो जाता है।
तो हे भगवान, मैं तो आत्मा को जानता नहीं। न तरत शोकम आत्मे, तो सोहम भगवान शोचामी। इसलिए ऐसा मैं नारद जो आत्मा को नहीं जानता, शोचा में, शोकम करो में, शोक करता हूँ, दुखी हो रहा हूँ। सोहम भगवान शोचामी तमाम भगवान शोक से पारम तारयत। ऐसे शोक सागर में डूबते हुए और अपनी शरण में आए हुए इस नारद को हे भगवान आज शोक सागर से पार करें। तो सनत कुमार जी बोले, कहा नारद जी, बड़ा ही तुम्हारा सुंदर ये प्रश्न है, सभी जीवों के लिए कल्याणकारक है। सभी जीव सुख की ही इच्छा रखते हैं, दुख को तो कोई जीव नहीं चाहता है। और मृत्यु भयंकर दुखदायिनी है, इसलिए मृत्यु को कोई नहीं चाहता। तो मृत्यु से निवृत्ति होती है। ये आपके प्रश्न करने से मृत्यु का भी दुख उसको नहीं आता है। कोई भी जीव मृत्यु नहीं चाहता। तो सब जीवों के लिए ही तुम्हारा ये प्रश्न है। अब तुम सावधान होकर के श्रवण करो। मैं दुखों से छूटने का, मृत्यु से छूटने का उपाय बहुत सहज बताता हूं। सहज ही समझ में आ जाएगा। अब तुम अभी अभी सर्व दुखों से और मृत्यु से अभी इसी क्षण तत्काल छूट जाओगे। अब तुम सुनो सावधान होकर, मैं बताता हूं उस आत्म तत्व को जिसके न जानने से तुम दुखी हो और जानने से ही सुखी होता है। तो जानना मात्र है ना, तो मैं बता देता हूं। करना तो कुछ है नहीं। आत्मा अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप के पाने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं, क्यों अपने आप है। कोई कर्म करना नहीं है, कोई योग करना नहीं है, क्योंकि अपने को जानना है खाली। केवल जो जानता हो बताने की ही जरूरत है। इसलिए तुम मेरी शरण में आए हो। तुमको जो कुछ करना था, हाँ शरण में आना चाहिए था, यही जिज्ञासु का कर्म था। और तुम तो भक्त हो ही, भगवान के भक्त हो, धर्मात्मा हो, संसार के जीवों पर करुणा करने वाले हो। नारद जी बड़े दयालु कृपालु हैं। सारे संसार में लोगों में भी घूमते रहते हैं उनके दुख दूर करने के लिए। ऐसी करुणा है और अपना कोई प्रयोजन नहीं। तो सनत कुमार जी ने कहा, तुम सब प्रकार से साधन संपन्न हो। अब तुम सावधान हो करके सुनो, मैं तुम्हारा स्वरूप तुमको बताता हूं। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। हे नारद, जो भूमा है वही सुख रूप है, अल्प में सुख नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है, भूमैव सुखम। भूमा ही सुख रूप है। वहां दुख का लेस नहीं है भूमा में, और मृत्यु नहीं है भूमा में, अज्ञानता भी नहीं है। सच्चिदानंद सिंधु है वो भूमा।
उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को महान कहते हैं। महान माने बड़ा, तो ब्रह्म माने बड़ा, जिससे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। कितना बड़ा है वो भूमा, कहा नहीं जा सकता। वही हमारा तुम्हारा आत्मा है, जो भूमा है, जो सबसे बड़ा है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। बस उसके जानने मात्र से बस जीव अपने आप को अजर अमर अविनाशी समझ लेता है। करना कुछ नहीं है, ना उसमें कर्मयोग की जरूरत है, कहीं जाना तो है नहीं। अपने से बाह्य वस्तुओं को कर्म से पाया जाता है। अपने आप के पाने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता। दूसरे किसी से मिलना हो तो योग की जरूरत है, परंतु अपने आप के पाने के लिए कौन सी योग की जरूरत है? जानना ही कर्तव्य है। सो सुनो और समझो। तो यो वही भूमा तो सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, भूमयु सुखम भूमानम भूमयु जिज्ञासितव्यम। बस केवल भूमा को ही जानना चाहिए, जो हमारा तुम्हारा आत्म तत्व है। अपनी आत्मा से बड़ा कोई है ही नहीं। आत्मा भूमा रूप है, ब्रह्म रूप है। इसलिए भूमि विजिज्ञास्तव्यम, भूमा को ही जानना चाहिए, आत्मा को ही जानना चाहिए। मृत्यु से छूटने के लिए अपनी आत्मा को ही जानना चाहिए। आत्मा मृत्यु से छूटा ही हुआ है। केवल न जानने से मृत्यु का भय है। नारद जी कहते हैं, भूमानम भगवा विजिज्ञास, मैं भूमा की जानने की इच्छा करता हूँ, आप मुझको भूमा तत्व बताओ। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम। हे नारद, जहां पर देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि कोई नहीं जा सकते, उसको ये कोई नहीं जान सकते, वही भूमा है। और वो भूमा सब संसार भर के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों को जानता है। संसार भर के देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण उसको नहीं जानते, अब वो सबको जानता है। वो भूमा है, वही अनंत आनंद सिंधु है, वही अनंत अखंड उदय अस्त रहित ज्ञान का सूर्य है, वही मृत्यु से परे अमृत रूप है, जिसकी मृत्यु होती नहीं है, वही ब्रह्म है। सात्मा, वही तुम्हारा स्वरूप नारद आत्मा है। आत्मा ही इनको सबको जानता है। माने हे नारद, तुम विचार कर देखो, तुम ही अपने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों को जानते हो।
कि तुम्हारे देह इंद्री मन बुद्धि प्राण तो तुमको नहीं जानते हैं। तुम देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों के भीतर भी हो और इनसे बाहर तो अनंत गुना बड़े हो। कितने बड़े हो जिसकी नाप नहीं है। जैसे आकाश सब घटमट के उस सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी अनंत गुना ज्यादा है, बड़ा है। हे नारद, सारे संसार की देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों में तुम व्यापक हो, ब्रह्म हो, और तुम्हारे सिवाय कोई जानने वाला देखने वाला है नहीं। क्योंकि देह इंद्री मन बुद्धि प्राण तो माया के कार्य हैं। माया नाम अज्ञान का है, अज्ञान रूप है सारा संसार। संसार को ज्ञान नहीं है, देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम ही सब माया मात्रमिदं द्वैतम, ये दिखाई पड़ने वाला द्वैत दृश्य माया मात्र है, माने केवल दिखाई पड़ता है और है नहीं। इसी को माया कहते हैं, जो दिखाई पड़ा है पर हो नहीं। ये सारा संसार माया नगरी है, मायापुरी है। दिखाई तो पड़ता है ये संसार, पर वास्तव में है नहीं। नारद ने माया नगरी राजा शील निधि की नगरी देखी और 5 मिनट के अंदर अंदर भगवान विष्णु ने वो माया नगरी बना दिया। और रास्ते में नारद जी ने उसको देख लिया। अब वो माया नगरी है ही नहीं। अभी अभी नारद जी के सामने दिखाई पड़ी है, पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगी। अब बीच में दिखाई पड़ी, ये विष्णु की माया है। माया नगरी खाली दिखाई पड़ती पर होती नहीं। अज्ञानी जीव इस माया नगरी में फंस जाता है। नारद जी भी फंसने ही वाले थे, भगवान ने बचा दिया। उन्होंने जाना ये राजा शील निधि की नगरी सत्य ही है, कि माया की है वो नहीं समझ सके। उस नगरी में चले गए, राजा शील निधि की नगरी में। वहां उसकी कन्या का स्वयंवर हो रहा था, तो वहां स्वयंवर में जा पहुंचे। राजा शील निधि ने बड़ा आदर किया। नारद को जानकर उनके चरण धोए, चरणोदक लिया, अपने पत्नी सहित और पुत्री सहित अपनी कन्या को भी प्रणाम कराया, चरणों दिया और अपने को पवित्र जाने नारद के चरणों का चरणोदक लेकर के बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में उनकी खूब सेवा किया। फिर ये कहा, प्रभु इस कन्या का हाथ देखो, मैं जानता हूं कि आप योगी हैं, सब विद्याओं को जानते हैं, ज्योतिष विद्या भी जानते हैं। इस कन्या का हाथ देख करके इसके गुणावगुण बताओ, आपको पता लग जाएगा हाथों की रेखा देखने से। ये भी विद्या है एक।
तो नारद जी तो जानते ही थे कितनी विद्याएं पढ़े हुई हैं, आपको अभी सुनी चुके हो। नारद जी ने देखा उसका हाथ, तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर रेखाएं थी हाथ में। एक ऐसी भी रेखा थी जो ये बता रही थी कि जो ये बड़े अमर सो हुई, समर भूमि जीते नहीं कोई। एक रेखा ऐसी बता रही थी, जो इसको वर्ण करेगा अमर सो हुई, वो अमर हो जाएगा। पर ऐसी सुंदर कन्या के लिए हजारों लोग ये स्वयंवर में आए हुए हैं, राजा देश देश के। तो जिसको वर्ण करेंगे लोग, लड़ाई लड़के जबरदस्ती लेना चाहेंगे ऐसी कन्या को। बाहर से इतनी सुंदर और भीतर से इसका वर्ण कोई करे तो अमर हो जाए। न ये कन्या मरेगी और न इसका पति मरेगा। मरना कोई चाहता नहीं है, अमर होना तो सभी चाहते। तो नारद जी ने सोचा कि ये तो मेरे ही योग्य है, मुझे ये कन्या मिल जाएगी, मैं भी नहीं मरूंगा। भी हमारा जीवन तो जीव मात्र चाहता है। परंतु नारद नहीं जानते माया की नगरी। अब इसके आगे की कथा आप रामायण सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। सब कथा आप सब लोगों को मालूम भी है। माया की नगरी को सत्य जान करके नारद जी जो अभी बनी है उसमें अमरता की कल्पना करने लगे। ऐसे ज्योतिष के विद्वान थे कि ये अमर रहेगी, मरेगी नहीं। अब जो कोई वर्ण करेगा वो भी न मरेगा। अब इनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो जन्मा है वो मरेगा नहीं। अरे जब कन्या का जन्म हुआ है तो मरेगी नहीं। और जो वर्ण करेगा वो भी तो जन्मा हुआ है, कोई राजा राजकुमार हो, वो नहीं मरेगा। देखिए माया में सब ज्ञान भूला जाता है। माया नगरी है सज्जनों। आज भी ये जो आप देख रहे हो ये माया नगरी है। क्यों? माया संभव संसार। भगवान कहती है मेरी माया से ही बन जाता है। इसलिए नारद के लिए ही वो माया नगरी थी और नारद ही उसमें मोहित भये थे। ऐसी बात नहीं, किंतु सभी जीव नारद ने माया नगरी इस जागृत स्वप्न के संसार में मोहित हो रहे हैं। और निद्रा माया है, निद्रा माया है, उसी से ये स्वप्न और जागृत की नगरी निकलती है। और पुनः ये उसी निद्रा में लीन भी हो जाती है। बताइए ऐसी माया नगरी में ये जीव मोहित हुआ है। जीव के दुख का कारण, अनर्थ का कारण यही माया है। नारद जी के लिए कितना अनर्थ कर दिया। काम आया, फिर क्रोध भी आया। अब क्रोध करके विष्णु भगवान को श्राप तक दे दिया। ऐसी बुद्धि बिगड़ गई इस माया नगरी में। तो सज्जनों ये समझ लो कि ऐसे ऐसे भक्तों को, ऋषि मुनियों को भी ये माया नगरी भुला देती है। और इतने बड़े विद्वान और योगी तो साधारण जीवों की कौन कहे।
पर ये उपदेश दे रहे हैं कि भाई जैसे मैं भूल गया, नारद जी कहते हैं आप लोग न भूलो, नहीं तो जैसा मेरा हाल हुआ है ऐसे ही तुम्हारा भी होगा। ये जो गिर जाते हैं माया में, असली में ये हमको तुमको उपदेश भी देते हैं कि हमारी भांति तुम नहीं गिरना, नहीं तो हमारी जैसी दशा तुम्हारी भी होगी। माने ये प्रमाण रूप है, प्रत्यक्ष देख लो हमको, जो हम भगवान के भक्त भी हैं, विद्वान भी हैं, योगी भी हैं, तो भी हमारे पतन का हेतु कि माया नगरी बन जाती है। तो तुम पतित नहीं होना, तुम नहीं गिर जाना इस माया नगरी में। तो सज्जनों, ये भगवान विष्णु ने अपनी माया से ही ये जगत बनाया है, इसलिए ये हमेशा ये माया नगरी और ये जो निद्रा अवस्था है ये माया ही है। इसी से जागृत स्वप्न का संसार बनता है, इससे परे ब्रह्म है। सनत कुमार जी कहते हैं देह इंद्रिय मन बुद्धि से परे, और देह इंद्रिय मन बुद्धि का जो कारण है निद्रा रूप सुसुप्ति रूपी अज्ञान रूपी माया, उससे भी जो परे है उसी को ब्रह्म कहते हैं। माया का दृष्टा साक्षी चेतन वही हमारा तुम्हारा सबका आत्मा है, वो ब्रह्म। माया गुण गोपाल, माया के गुण और इंद्रियों से परे, सबको देखने वाला, जिसको कोई देख सकता नहीं, क्योंकि चेतन ज्ञान स्वरूप वही ब्रह्म, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। बाकी तो माया जड़ ही है, अज्ञान रूपा ही है। ये कैसे देख पाएगी ब्रह्म को जिसको ज्ञान ही ना हो। नारद, ये माया उस ब्रह्म के एक देश में है, थोड़ी सी जगह में पड़ी है ये माया, और जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती रहती है, परंतु भी उस ब्रह्म को नहीं छूती है। जैसे आकाश में मेघ आते हैं थोड़ी जगह में, वर्षा भी करते हैं, लीन भी हो जाते हैं, मेघों का सब खेल आकाश में होता है थोड़ी जगह में, तो भी आकाश को मेघ नहीं छूटते, न मेघों की वर्षा ही छूती। ऐसा हुआ ब्रह्म है, और ये माया और माया का कार्य सारा संसार ये अल्प है, आकाश में मेघों के समान। इतना छोटा है ये संसार माया। जैसे ये संसार के जितने रूप हमको आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देखने वाले तो हम ही हैं, पर ये निकले कहां से हैं, इसका मूल तो देखो, बीज तो देखो। छाया चित्र के समान ये संसार दृश्य हो रहा है, हम आप देख रहे हैं, सबको अनुभव है। कोई नहीं कह सकता कि मैं जागृत के संसार को, स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र को नहीं देखता हूं। सबको ये अनुभव कि मैं देख रहा हूं, पर ये विश्व कहां से निकला, वो तुमसे ही निकला। और तुम्हारी आंख की जो आंख से निकला है,
तुम्हारी आंख से ही ये निकला है सारा संसार, जितने रूप हैं। आंख बिना तो ये रूप निकल ही नहीं सकते। तो इतना बड़ा संसार और तुम्हारी आंख से इतनी छोटी है, देखो तो सही। और आंख में भी पूरी नहीं, उसमें एक काली पुतली है आंख में, पुतली भी पूरी नहीं जहां से ये निकलता है संसार। फिर कहा उसमें एक काला तिल है छोटा सा, उस तिल से ये संसार निकला है, जो पहाड़ रूप है, तिल की ओट पहाड़। बताइए संसार कितना बड़ा, और हमारी तुम्हारी नेत्र और नेत्र की पुतली, और पुतली में भी वो काला काला तिल। हम देख रहे हैं ना, देखने वाले तो हम ही है ना। उस पुतली से निकला। हमारे शरीर में कितनी छोटी जगह में है ये पुतली, बताइए। हमारा शरीर कितना बड़ा है। हमारे शरीर की थोड़ी जगह में तो आंख है, और उसमें फिर थोड़ी जगह में आंख की पुतली है, और पुतली में भी और थोड़ी जगह में वो काला तिल है। उससे निकलते ही ये सब रूप, बड़ा आश्चर्य है। जितने भी रूप हैं, आकार हैं, इन नेत्र से बाहर निकलते, ये बाहर नहीं है कुछ। पर जीव नहीं जानता है कि ये मेरी माया है, ये तुम्हारी ही माया है, तुम्हारे नेत्र से निकली है। यदि वो तिल ना हो तो ये कोई रूप नहीं निकल सकती। तो संसार हमारे तुम्हारे भीतर है कि बाहर? लोग जानते हैं बाहर है, दौड़े चले जा रहे हैं स्त्री पुरुषों के पीछे। अब ये माया देख लीजिए, माया अपनी ही माया में जीव फंस करके उलझ जाता है और सत्यमान बैठता है। अरे तू नहीं होगा और तेरे नेत्र नहीं होंगे तो ये रूप जगत कहां से आएगा और देखेगा कौन? कहां से निकला? तेरे से ही निकला है। भला हम ना हो तो कोई संसार है? अरे मैं देखने ही वाला नहीं हूंगा तो संसार तो छाया रूप दृश्य ही है। पुरुष ही नहीं होगा तो छाया कहां से आएगी? ऐसी झूठी चीज का नाम माया है, जो उदय अस्तुवान है। ये अल्पम तन्मर्त्यम, नारद जो अल्प है, इतना छोटा है संसार, अल्प है तो मर्त्य माने ये मरता है, रोज मरता है, रोज पैदा होता है। नाल्पे सुखमस्ति, इस अल्प में सुख कहां से आया? ये इतनी छोटी माया। हमारे तुम्हारे आत्मदेश में इतनी छोटी माया है। वो काले तिल को माया जानो,